बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी हाल में मुतमिन नहीं होते। गिरफ्तार होने से पहले अगर आप इमरान खान साहब के बयानात निकाल के देखें तो खान साहब का निज़ाम से शिकवा है, खान साहब का हुकूमत से शिकवा है, इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा है। लेकिन जब से नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, इमरान खान का अदलिया से जो शिकवा है, बल्कि अदलिया से जो शिकवे शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन खान साहब के शिकवे शिकायत अपनी जगह पे, अदलिया के साइड पर नाज़िम एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लगता ऐसे है कि इस हैपनिंग के नतीजे में इमरान खान साहब का जो शिकवा है, जो गिला है, उसको दूर करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन शायद इमरान खान इस बार भी अदलिया से सेटिस्फाइड ना हो पाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बयानात निकाल के देखें। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके ख़िलाफ़ आपको बानी के और बानी की पार्टी की क़यादत के बहुत सारे आपको बयानात मिलेंगे, इल्ज़ामात आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही इमरान खान साहब को 2 केसेस में उनकी जो सज़ाएँ थी उनको सस्पेंड करके गए। इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को रिलीफ दे के गए, लेकिन ना इमरान खान साहब सेटिस्फाई हुए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सेटिस्फाई हुई और ना ही इमरान खान साहब की बहनें मुतमिन हुई। अब नाज़िम जो खान साहब का शिकवा है कि मुलाकातों में बंदिश है, मुलाकातों में रुकावटें आ रही हैं, तो वो जो एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं करवाई जा रही, वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन और उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की दरख्वास्त है कि उनकी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। मैंने काबीना तश्कील देनी है, खान साहब के साथ मुशावरत करनी है। और इसके साथ साथ अडयाला जेल के कैदी इरफान नामी कैदी, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि मुझे भी वही सहूलियात दी जाएँ जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को मैसर हैं। तो ये जितनी भी दरख्वास्तें हैं जो इमरान खान की सहूलियात से जुड़ी हैं, इमरान खान की अदम सहूलियात का जो शिकवा है, या इमरान खान साहब से मुलाकातों में रुकावटों का जो मामला है, बंदिशों का जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इन तमाम दरख्वास्तों को क्लब कर दिया है। क्लब करने का मतलब क्या है कि इन तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है इन दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। अब जो 3 रुकनी बेंच बना है, इसमें नाज़िम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस आज़म खान हैं जो कल इस केस की समाअत करेंगे। तो देखते हैं, सोहेल अफरीदी साहब को एक रिलीफ तो पहले मिल गया था, उनकी दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे उनको हटा दिया गया था और दरख्वास्त पर अडयाला जेल के अक़वाम से जवाब भी मांग लिया गया था। तो कल की ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग है, ये नाज़रीन बड़ी अहम होने वाली है। बड़ा अहम फैसला कल की समाज से सामने आ सकता है। लेकिन आज हमने चूंकि सोहेल अफरीदी साहब का जिक्र किया है, तो सोहेल अफरीदी साहब ने एक और इनकार कर दिया है। सोहेल अफरीदी साहब की साइड से एक नया इनकार सुनने को मिला है। लेकिन अब की मर्तबा ये इनकार जो है, सोहेल अफरीदी साहब ने जो बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो शुरा थे उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब ये जो बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो शुरा हैं, इनका ताल्लुक़ नाज़िम पूरे पाकिस्तान से होता है और हर साल बलूचिस्तान कोयटा में ये नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जिसमें आर्मी से लोग भी होते हैं, जिसमें सिविलियंस भी होते हैं। एक अच्छी हम आहंगी पैदा होती है वहाँ पे। और ये जो वर्कशॉप है, इन वर्कशॉप के शुरा को जो है मुल्क भर के सूबाई कैपिटल्स में ले जाया जाता है, वज़रा आला से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तो सोहेल अफरीदी साहब ने इनसे मुलाकात करने से इनकार किया। शुरा को मायूसी हुई। शुरा जो खाना दिया गया वो भी डब्बे में डाल के दिया गया, वो जो कागज़ के बॉक्स होते हैं उनमें खाना दिया गया। तो उन शुरा में एक बलूचिस्तान के रहनुमा थे अब्दुर्रहमान खेतरान, उनकी तरफ से अफसोस का इजहार किया गया कि ये खैबर पख्तूनख्वा की रवायात नहीं हैं, हम मेहमान थे इनके, ये आए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बलूचिस्तान में आए, हम इनकी मेहमानदारी करेंगे, इनको इज़्ज़त व एहतराम देंगे, लेकिन हमारे साथ मुलाकात ना करके
खैबर पख्तूनख्वा की जो रवायात हैं उनको पमाल किया गया। अचानक सोहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की, ना उनकी पार्टी का कोई वजीर गया, ना कोई रुकने असम्बली गया। ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा जस्टिस सोहेल अफरीदी साहब ने नहीं दिया इनकार करके। लेकिन ये जो बार बार का इनकार करना है ना कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये इनकार करना कभी कभार आपको महंगा भी पड़ जाता है, और ये महंगा पड़ा है सोहेल अफरीदी साहब को। इनकार करने पे झटका भी सोहेल अफरीदी साहब को लगा है। अब झटका क्या लगा है, वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो केपी हुकूमत को, केपी सिक्योरिटी फोर्सेस को वजारत दाखिला ने दी थी, जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये गाड़ियाँ तो कोई जो कबाड़ी है वो भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, हमें ये नाकस नकारा गाड़ियाँ नहीं चाहिए। अब अपनी जो अफरीदी साहब की गाड़ी है, माशाल्लाह शानदार गाड़ी है, नई गाड़ी है, लेटेस्ट गाड़ी है, इंपोर्टेड गाड़ी है, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी गाड़ी दे दें। क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को खुद को तो खैबर पख्तूनख्वा में इतना खदशा और ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि उनका ताल्लुक़ कबायली एरिया से भी है। कबायली इलाकों के जो डायनामिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से सोहेल अफरीदी साहब जानते हैं। फिर तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात भी वो करते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया, उस पर उनको नाज़िर झटका ये लगा है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले तो चलें इनकारी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने डिमांड कर दी कि जो केपी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर रहा है, वो गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जो एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स के लिए बलूचिस्तान को दे दी जाएँ। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया गया सरफराज बुगटी की तरफ से, और इस पर फिर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे सरफराज बुगटी साहब का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट था उसको कोट करके लिखा कि डन, जो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ जो व्हीकल्स थे जो केपी हुकूमत लेने से इनकार कर रही है, अब वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान को दी जाएंगी, बलूचिस्तान की हुकूमत को दी जाएंगी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को तो बगैर गाड़ियों के और दहशतगर्द अनासर के रहमो करम पे छोड़ दिया केपी के वज़ीर आला ने। अब वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान वाले को मिल गई हैं। अगर वो खटारा और नाकस थी तो सवाल ये है कि फिर बलूचिस्तान का वज़ीर आला उन गाड़ियों को क्यों मांग रहा है। तो ठीक है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला का अपना फ़ैसला है और केपीके के वज़ीर आला का अपना फ़ैसला है। अब नाज़रीन साद रिजवी साहब की खबर पे आ जाते हैं। नाज़रीन साद रिजवी साहब के साथ जो मुज़ाकरात होते रहे, उन मुज़ाकरात में जो एक डिमांड थी कि आप अपना जो मजमा है, जो एहतजाज है, इसको ख़त्म कर दें, आपकी बातें मानी जाएंगी, आपको इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन हर मर्तबा जब नेगोशिएशन का फेज़ होता था, दौर होता था, उसके इख्तिताम के बाद जब दोबारा कन्वीन होती थी मीटिंग मुज़ाकरात के लिए कि आएँ बताएं अब इस चीज़ को फ़ाइनल करें, तो TLP के मुतालबात हुकूमती सोर्सेस के मुताबिक बढ़ जाते थे। बात जो पहले हुई होती थी उससे बहुत आगे चली जाती थी। तो फिर हुकूमत को क्रैकडाउन करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन को। अब उसके बाद नाजरीन जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन इक़दाम उठाए गए हैं, जिसमें रेड किया गया TLP के दफ्तर पे, वहाँ से सोना, वहाँ से पैसा कैश में बरामद हुआ। अकाउंट जो है वो TLP के वो फ्रीज कर दिए गए। 95 अकाउंट थे साद रिजवी साहब के। अच्छा, वैसे दर्स हम देते हैं कि सूद हराम है। अब हुकूमत का यह दावा है कि जो अकाउंट्स थे मुख्तलिफ बैंकों में TLP के साद रिजवी साहब के, उन अकाउंट्स के अगेंस्ट बैंकों से प्रॉफिट भी लिया जाता था। यह हुकूमती ज़राए का दावा है। लेकिन नाज़रीन अब जो फाइनेंसर थे साद रिजवी साहब के, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी पंजाब हुकूमत ने बजा दी है। लेकिन जो सबसे ख़तरे वाली बात जो कि TLP के लिए और साद रिजवी साहब के लिए है, वो हुकूमत पंजाब का फ़ैसला कि TLP को डिसबैंड किया जाएगा, TLP पे पाबंदी लगाई जाएगी। तो मैंने आपसे जो ख़बर शेयर की थी वो ख़बर ये थी कि ये अख्तियार वफाकी हुकूमत का है। और कल आपको वीडियो लॉग में मैंने ये बताया था कि पंजाब हुकूमत ने जो रेफरेंस था TLP पे पाबंदी या उसको डिसबैंड करने का, वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया था। अब नाजरीन फेडरेशन से या वफाक से, मरकज़ से ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत का वो जो रेफरेंस है जो हुकूमत को भेजा गया पंजाब की तरफ से वफाकी हुकूमत को,
अब उस रेफरेंस पे जैसा कि हुकूमती एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हम शवाहिद का जायज़ा लेके TLP पर पाबंदी का फैसला करेंगे, तो हुकूमती ज़राए नाज़ियाँ बताते हैं कि जो शिकायत है पंजाब हुकूमत की या जो रिकमेंडेशन है पंजाब हुकूमत की TLP के खिलाफ, उसका अगले 4 से 8 रोज़ में फैसला हो सकता है। अब अगले 4 से 8 रोज़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस पर अगर फैसला होता है और पंजाब हुकूमत जैसे दावा कर रही है कि हमने एक मुतशद्दिद धड़े का, ग्रुप का, उसको बैन करने की चीज़ें शवाहिद के साथ वफाकी हुकूमत को भिजवाई हैं, तो मेरे ख्याल से अगले जो 4 से 8 दिन हैं वो तहरीक लब्बैक के लिए और साद रिजवी के लिए भारी पड़ने का इम्कान है, क्योंकि इस रेफरेंस पे जो फैसला होगा वो मेरे ख्याल से तहरीक लब्बैक के लिए या उसके चैप्टर, उसके बाब के लिए उसको बंद करने के मुतरादिफ होगा, उसके सियासी सफ़र के इख्तिताम का पैगाम लेके आएगा। ये चीज़ें नज़र आ रही, तो देखते हैं अगले 4-5 दिन में क्या होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, क्योंकि पंजाब का जिक्र किया तो मरीम नवाज़ साहबा से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। एक खबर तो नाज़रीन ये है कि पिछले दिनों मरीम नवाज़ साहबा ने साहिवाल और यहाँ पे दीपालपुर के इलाकों में जो सैलाब मुतासरीन थे, वहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शहरों के नाम से अगर मैं गलत नहीं हूँ। आज पंजाब हुकूमत ने मरीम नवाज़ साहबा के हुक्म पे जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा, उनकी तरफ से आज अलीपुर में सैलाब मुतासरीन में कार्ड, ATM जो अमाउंट है, जो इमदादी रकम है, वो तकसीम की गई है। और ये 1 माह के अंदर सब कुछ मरीम नवाज़ ने किया है। और दावा ये था, मतलब मरीम नवाज़ का, कि जल्द अज जल्द जो है मुतासरीन को अकामोडेट किया जाएगा, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन नाकदीन ये कह रहे थे कि ये काम होने में 6 माह लग जाएंगे, लेकिन मरीम नवाज़ ने ये काम जो है वो 1 माह के अंदर करके दिखाया, प्रैक्टिकली उसको मुमकिन करके दिखाया है। और जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, आज सीनियर मिनिस्टर पंजाब ने बताया है कि 83% जो है वो सर्वे पंजाब में मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो पंजाब के अरकान को हुक्म दिया था कि आप स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करेंगे और जो आपको मरात स्टैंडिंग कमेटी में पंजाब असम्बली में बतौर मेंबर मिल रही हैं, आप वो मरात में नहीं लेंगे। तो खान साहब का हुक्म PTI के अरकान ने डाला है डस्टबिन में, रद्दी की टोकरी में, और अभी तक इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो सरकारी गाड़ियों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के मज़े लूट रहे हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं, खान साहब का हुक्म है तो एक वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता है, दूसरा वज़ीर मुंतखब होकर आ जाता है, लेकिन ये अरकान सरकारी गाड़ियाँ क्यों नहीं देते थे? सरकारी गाड़ियों के मज़े लूटने पे क्यों मुसर होते हैं? नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों में सबसे पहले तो हम बात करेंगे